पड़क्कू की सूझ। कवि रामधारी सिंह दिनकर। आज हम पढ़ेंगे पड़क्कू की सूझ। यह एक कविता है, पर इस कविता में भी एक कहानी छिपी है जो बहुत ही मज़ेदार है। चलिए इस कविता को पढ़ने के साथ साथ इस कहानी को भी समझते हैं। एक पड़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे। जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात करते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। एक पड़क्कू जी थे जो बहुत तेज थे, बहुत समझदार थे। उन्हें तर्कशास्त्र आता था। वे तर्कशास्त्र पढ़ते थे। तर्कशास्त्र अर्थात तर्क की विद्या जानने वाला। और जहाँ पे भी कोई ना बात हो वहाँ पर भी वो कोई ना कोई नई बात कर लेते थे। एक रोज उन्हें बड़ी चिंता हुई। वो बड़ी फिक्र में पड़ गए। उन्होंने देखा कि कोल्हू में जो बैल है वो बिना किसी के चलाए अपने आप चलता रहता है। उन्हें ये देखकर बड़ी चिंता हुई और बहुत दिनों तक वो सोचते रहे कि ये मालिक बड़ा ही अजीब है, बड़ा ही गजब का है, बड़ा ही चतुर है, जो उसने बैल को कोई तरीका सिखा रखा है जो वो बिना किसी के चलाए चुपचाप चलता रहता है। ढब यानी तरीका। बैल के मालिक ने बैल को जरूर कोई तरीका सिखा रखा है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे। कोल्हू का ये बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। तो आखिर पड़क्कू जी ने मालिक से पूछ ही लिया कि भाई तुम बिना देखे ये कैसे जान लेते हो कि तुम्हारा बैल चल रहा है, वो खड़ा नहीं है, अड़ा नहीं है और गोल गोल घूम रहा है, या वो खड़ा होकर जुगाली नहीं कर रहा। पागुर मतलब जुगाली। तो तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि तुम्हारा बैल चल रहा है, अड़ गया है, घूम रहा है या खड़ा खड़ा जुगाली कर रहा है। तो मालिक ने कहा, अरे इसमें क्या बात बड़ी है, तुम उसके गर्दन में एक घंटी नहीं देख रहे जो बंधी हुई है। जब तक यह बजती रहती है मैं ना फिक्र करता हूँ। हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ। कहा पड़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। बैल का मालिक बोला कि जब तक ये घंटी बजती रहती है तो मुझे फिक्र की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। जब तक मुझे इस घंटी की आवाज़ सुनाई देती है तो मैं अपना काम करता रहता हूँ, लेकिन जैसे ये घंटी की आवाज़ मुझे सुनाई नहीं देती तो मैं जाकर उसकी पूंछ घुमा देता हूँ। पड़क्कू ने यह बात सुनकर कहा कि भाई तुम तो बड़ा ही सीधे साधे इंसान हो, तुम्हें भला ये तर्कशास्त्र की बातें कहाँ समझ में आएंगी। अगर किसी दिन तुम्हारा बैल सोच समझकर अड़ जाए, वो ये सोच ले कि भाई आज तो मैं खड़ा खड़ा सिर्फ गर्दन ही हिलाऊंगा, मैं चलूंगा नहीं, और मालिक भी बेवकूफ बनता रहेगा कि मैं तो चल रहा हूं, तो अगर ये समझ बैल को आ जाए तो क्या होगा, बैल सिर्फ खड़ा खड़ा अपनी गर्दन ही हिलाएगा। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पड़क्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। पड़क्कू जी बोले कि जब तक घंटी की टुनटुन सुनाई देगी तुम्हें लगेगा कि मेरा बैल तो घूम रहा है, और शाम तक तुम्हें तेल की एक भी बूंद नहीं मिलेगी।
बैल का मालिक बोला, पड़क्कू जी आप जाइए, जहाँ पे भी यह ज्ञान आपने सीखा है वहीं इसे फैलाइए, क्योंकि हमारे बैल ने अभी तक तर्कशास्त्र नहीं सीखा है, अभी उसे ये इतनी विद्या नहीं आई है। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है और आप मेरे बैल की चिंता मत करिए। तो बच्चों, कैसी लगी यह कविता? थी ना मजेदार? भाई, पड़क्कू जी की सूझ अर्थात पड़क्कू जी की समझ ने तो उन्हें ही उलझन में डाल दिया। बताओ बच्चों, पड़क्कू जी को क्या फिक्र सता रही थी? जी हाँ, यही कि बैल के मालिक ने बैल को जरूर कोई तरीका सिखा रखा है जो वह बिना किसी के चलाए अपने आप चलता रहता है। आखिर एक रोज मालिक से पड़क्कू जी ने क्या पूछा? जी हाँ, बिल्कुल सही। पड़क्कू जी ने पूछा, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद ही है कैसे? कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। बच्चों सोचो, पड़क्कू जी का नाम पड़क्कू क्यों पड़ा होगा? पड़क्कू जी का नाम पड़क्कू इसलिए पड़ा होगा क्योंकि वह दिन रात पढ़ते होंगे। तो बच्चों, इस कविता में जो कहानी दी गई है उसे तुम अपने शब्दों में लिखो।